अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी बायोएनर्जेटिक्स के एक टॉपिक को जो कि हमारे पास फोटोसेंसिस है। ये यूनिट नंबर 7 है 9th क्लास का। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो कि है फोटोसेंसिस। अगर फोटोसेंसिस को अगर हम लोग देखें तो फोटो मतलब लाइट और सेंसिस मतलब बनाना। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, जो बेसिकली जिसमें हम लोग लाइट को यूज़ करते हैं और फूड की प्रिपरेशन करते हैं, यानी खाना जो फूड है ग्लूकोज को बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में है इसे देखते हैं, देन इसके इक्वेशन को फर्दर मैं आपको ये बताऊंगा ये किस जगह टेक प्लेस होता है। तो फर्स्ट पे ये आपके पास है, इट इज़ अ सेंसिस ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो सी है वो दोनों रिएक्ट करती है और आपके पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, और इसके साथ आपके पास जो ऑक्सीजन है एज अ बायो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। अब जो बायो प्रोडक्ट मैंने वर्ड यूज़ किया है इंशाल्लाह इसका भी आपको फर्दर साथ साथ बताता जाऊँगा। बेटा इसकी इक्वेशन को हम लोग देखें तो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल है, लाइट है, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बनती है ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। अब ये तो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन थी। सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, ये वाटर लीफ के पास प्लांट के पास कहाँ पे आया, और ये बेसिकली ये प्रोसेस ओवरऑल किधर टेक प्लेस हो रहा है। तो बेटा आपकी बुक में मेंशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है इसको कैसे प्लांट इनटेक करता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन्वायरमेंट में मौजूद है। ये इन्वायरमेंट से प्लांट क्या करता है, एक स्मॉल पोर जो उसके एपिडर्मिस में मौजूद होता है उसे हम कहते हैं स्टोमेटा, उसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट होके लीव में मीजोफिल सेल तक पास आउट हो जाती है, वहाँ पे इसे स्टोर कर लिया जाता है और नेक्स्ट इसको प्रोसीजर में फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। एज ए सेकेंड हम लोग देखते हैं जो हमारे पास सेकेंड रिएक्टेंट है वो हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल लीव्स के पास कैसे आता है, बेसिकली जो वाटर है वो सॉइल में मौजूद होता है, तो वहाँ पे जो रूट है प्लांट की वो इसे ऑब्जॉर्ब करती है। ऑब्जॉर्ब करने के साथ साथ फिर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। बेटा जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को यूज करके वो जो लीफ है वो प्लांट के मीजोफिल सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा है कि मीजोफिल ऑस्मोसिस क्या है। डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 4 में इस टर्म्स को यूज कर चुके हैं। ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल का अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। चूंकि वाटर जो है ज़मीन में ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और लीफ में कम मकदार में, तो वाटर क्या करता है वहाँ से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करता है। अब तो ये तो थी हमारे पास रिएक्टेंट जिन्होंने रिएक्ट करना है, फाइनली हमारे पास ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होना है। अब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर दो टर्म्स हम लोग न्यू यूज करेंगे जो कि इस चैप्टर के स्टार्ट पे भी मैंने बताई है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एक है ऑक्सीडेशन और दूसरी है रिडक्शन। डियर स्टूडेंट, जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि किसी की रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी के बरअक्स, इसी के ऑपोजिट या अल्टरनेट हम लोग देखें, रिडक्शन मीन ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इस प्रोसेस के अंदर ये जो ग्लूकोज है बेसिकली आपके पास कार्बन की रिडक्शन से ही बनती है। अब ये कैसे है मैंने बताया है, रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होके ग्लूकोज बनाती है और इसके साथ इसकी जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी रिडक्शन होकर आपके पास फाइनली ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। मतलब इस रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है। ये जो
कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें एडिशन होती है हाइड्रोजन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होती है, और जो ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल है इसकी रिडक्शन होती है, यानी इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि बेटा ये जो प्रोसेस है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सेम टाइम पे हो रहा होता है, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन जहां पर एक एटम की, एक एलिमेंट्स की, एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो और उसी वक्त दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो, यानी कि दोनों प्रोसेस बैक वक्त एक ही जगह पे टेक प्लेस हो रहे हो, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस प्रोसेस को फर्दर हम लोग देखते हैं ये प्लांट के किस पार्ट पे, किस लोकेशन पे टेक प्लेस हो रहा था। अब बेटा आपके सामने इस लीफ को, जो एक लीफ ड्रॉ किया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए, अगर इसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए, इस क्रॉस सेक्शन को देखा जाए तो इसके अंदर हमें कुछ यूं स्ट्रक्चर नजर आता है। स्टार्टिंग में हमारे पास ऊपर में लीफ के एपिडर्मिस है, नीचे मेसोफिल सेल, स्पंजी सेल, वेस्कुलर बंडल है हमारे पास यहाँ पे, और ये है आपके पास लोअर एपिडर्मिस। अब बेसिकली ये जो मेसोफिल सेल है, इस मेसोफिल सेल में ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ये टेक प्लेस हो रहा है, यानी यहाँ पे ये वकूफ पजीर हो रहा है। इस मेसोफिल सेल के अंदर ये एक बार, इस मेसोफिल सेल को मैंने बाहर करके इसे भरा करके दिखाया है आपको। इस मेसोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट को मैंने मजीद जूम किया है, जो एक लार्ज करके दिखाया गया है आपको। ये जो क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी कि हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ये सारा प्रोसेस इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर टेक प्लेस हो रहा होता है, यानी इस ऑर्गेनेली के अंदर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हो रही है प्लांट के अंदर। अब जो फोटोसिंथेसिस है, अगर फोटोसिंथेसिस को देखें तो ये टू स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बेटा लाइट को यूज किया जाएगा, लाइट एनर्जी को यूज करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे, एक एटीपी और NADPH, और देन फाइनली इसको यूज करके एक साइकिल चलाया जाएगा जिसको कहते हैं क्रब साइकिल या डार्क रिएक्शन। इस रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ग्लूकोज बनती है, यानी फूड। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दो स्टेप जो है दोनों ही टेक प्लेस हो रहे हैं। फर्स्ट पे ये जो लाइट की एनर्जी को कैप्चर करना है और इससे जो एटीपी बनाना है, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर है ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टेक प्लेस हो रहा होता है। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को एक को मैं बाहर करके बनाता हूं, यहाँ पे ये एक थैलाकॉइड है, इसको हम कहते हैं ये थैलाकॉइड। इस थैलाकॉइड के अंदर के ऊपर जब लाइट पड़ती है सन की, तो इसके अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद हैं जो इस लाइट को कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करके दो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि आपके पास है ATP प्लस NADPH। बेटा फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा होता है, जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे टेक प्लेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, जिसमें लाइट को
यूज करके हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल एटीपी और एनएडीपीएच को बनाया जाता है। इसके बाद जब ये दोनों हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं, इन दोनों हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल को सेम टाइम यूज करके थैलाकाइड के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद स्ट्रोमा में, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एक साइकिल चलाया जाता है, इस साइकिल को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, इस डार्क रिएक्शन में इस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज किया जाता है और फाइनली जो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करके, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करके हम लोग फाइनली प्रोडक्ट ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक जनरल सा प्रोसेस मैंने आपको इस टॉपिक में समझाया है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल, और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट और वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने एक वर्ड यूज किया था, ऑक्सीजन इज अ बायो प्रोडक्ट। इट्स मीन कि प्लांट अगर चाहे तो इसे यूज कर ले और प्लांट इसे चाहे तो रिमूव कर दे, यानी कि इसे स्टोर भी कर सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक और इसे बॉडी से रिमूव भी कर देता है, जिसको हम लोग बाद में ब्रीदिंग के तौर पर यूज करते हैं। इसके बाद बेटा ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन है। ये किधर टेक प्लेस होता है? ये बेसिकली लीफ के अंदर टेक प्लेस होता है। लीफ के किस सेल में? हम कहते हैं लीफ के मेसोफिल सेल में टेक प्लेस होता है। मेसोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये टेक प्लेस होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये बेसिकली टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट में लाइट एनर्जी को यूज करके हम एटीपी और एनएडीपीएच हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड स्टेप पे इन एनएडीपीएच, एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके स्ट्रोमा में एक साइकिल चलाया जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है। इस साइकिल को हम लोग कहते हैं क्रब साइकिल या डार्क रिएक्शन, और फाइनली हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस का एक जनरल मैकेनिज्म था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन को हो, उसके बाद फर्दर हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह डार्क रिएक्शन को। तब तक अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम।